बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है, लेकिन उसके बीच बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि सभी विद्यार्थियों को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगी। और अभी तक जो विद्यार्थी अभी तक मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं, उसका उत्तर नहीं देखे हैं, उनको भी बता देंगे कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, भी आसानी तरीके से, चुटकियों में 2 सेकंड नहीं लगेगा। और देखिए, बिहार बोर्ड इसीलिए जारी करता है मॉडल पेपर ताकि परीक्षा से पहले आप समझ लें कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आपका पूछा जाएगा, तो उसे तो देखना काफी ज्यादा जरूरी है। और जब बिहार बोर्ड क्वेश्चन जारी करता है तो उसके लिए तो आपको बहुत जरूरी हो जाती है और कि उसे समझना जानना जरूरी है, क्योंकि उसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल आइए आपको बताना चाहेंगे कि क्या खास खबर निकल के आ रही है मॉडल पेपर को लेकर के, किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएंगे, कौन कौन से विषय से कितने कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है, किस प्रकार से वह बांटा गया है। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए उसके पहले अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट कर दीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि मैट्रिक का मॉडल प्रश्न पत्र जो है उसे क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, जिसमें से आपको खास तौर पे बताया गया कि आधे प्रश्न का ही जवाब देना है। ये मॉडल पेपर जारी करते हुए बिहार बोर्ड ने यह तय कर दिया है। उसके बाद से जो खास खबर है, ये सारी चीजें तो वही चीजें बताई गई है जो हमने आपको समझाया कि मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कैसे करना है अभी आपको बता रहा है, लेकिन जो खास खबर है उसे हम लोग को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, बताया जा रहा है कि छात्र प्रश्न पत्र जो होगा वह बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihargov पर जाकर के वह आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बताया जा रहा है कि मैट्रिक में विज्ञान विषय में 35 पेज का होगा जो मॉडल पेपर आपका है। वही संस्कृत की बात करें तो 21 पन्नों का प्रश्न पत्र आपका होगा। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक आयोजित होगी, ये तो सबको पता है, जिसमें 15 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षा में दिए गए सभी प्रश्नों में आधे प्रश्न का ही जवाब देना होगा। अब खास तौर पे अब ध्यान से समझिए कि क्या कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, बताया जा रहा है कि मैट्रिक में मैथ में 138 प्रश्न होंगे। वहीं साइंस की बात करते हैं तो 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। 110 प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की संख्या 80 होगी, जिसमें आपको मात्र 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। लघु प्रश्नों की संख्या, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 24 होगी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 होगी। जबकि लघु उत्तरीय प्रश्न 24 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 8-8 प्रश्न इस तरीके से रहेंगे। सभी में 4-4 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। उसी तरह से 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछा जाएंगे। प्रत्येक विषय में से 1-1 प्रश्न का ही जवाब देना होगा, यानी 110 में से छात्रों को मात्र 55 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा कि जो आपका विज्ञान विषय की जो परीक्षा होगी वो आपका 80 नंबर की परीक्षा होती है और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। इस प्रकार से 100 नंबर की परीक्षा होती है। 80 नंबर में जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो 80 ऑब्जेक्टिव ही पूछ दिया जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, आपका 3 विषय को मिलाकर के, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स को मिलाकर के आपको 24 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र 12 प्रश्न का ही जवाब देना है। और इसमें सभी प्रश्न में 4-4 प्रश्न जो होंगे आपको बनाना अनिवार्य होता है। और उसके बाद से जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा उसमें आपको ध्यान देंगे, वह आपका 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 3 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। प्रत्येक विषय से 2-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपको 1-1 प्रश्न का जवाब देना है। उसी तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि गणित के विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। और आपको बताना चाहेंगे उसके बाद से जो भी आपका प्रश्न मिलेगा, जैसे 30 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, जिसमें मात्र 15 प्रश्न का जवाब देना होगा, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। और उसमें से 8 प्रश्न जो है आपको दीर्घ उत्तरीय देखने को मिलेगा और उसमें से मात्र आपको 4 ही प्रश्न का जवाब देना है। इस प्रकार से आपका गणित विषय का इस प्रकार से परीक्षा जो है वो ली जाएगी और इस प्रकार से परीक्षा आपकी संपन्न होगी। तो जो बच्चे इस पैटर्न को समझ रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि आप मॉडल पेपर को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे समझेंगे। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। तो आपको DLS एजुकेशन सर्च करना है, जो चैनल का नाम है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने DLS एजुकेशन ऑफिशियल आएगा, आपको यहाँ जाना है, कहीं और नहीं, क्योंकि मेरे नाम से और भी बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है आपके सामने आ जाएगा 10th 12th ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ऐड वगैरह आएगा, उसे बंद कर देना है और आपको नीचे आसानी तरीके से चले जाना है। यहाँ जाइएगा तो आपको जो होगा पूरे सब्जेक्ट का यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं
आपको यहाँ पे 10th का 2022 के लिए मॉडल पेपर यहाँ पे आसानी से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 2021 का हो, 2018 का हो, 2017 का हो, ये सभी का सभी आप मॉडल पेपर जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये 2019 का हो गया, 2018 का हो गया, और एक नहीं यहाँ पे पूरे 7-7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और एक नहीं 10-10 मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी तरीके से क्वेश्चन और इसी में से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे जगह से आता है क्वेश्चन, कहीं से नहीं आता है। तो जल्दी से आप आइए, सर्च करके आप यहाँ पे और डाउनलोड कीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम दे दिए हैं। आपको दिक्कत होती है तो फटाफट से आप पहुँच सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कमाल वीडियो के साथ।